हाय ऑल, आप लोग कैसे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनआईटी वारंगल के एमटेक प्लेसमेंट एज वेल एज बीटेक प्लेसमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर एक लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द काउंसलिंग कट ऑफ्स, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है फॉर्म फिलिंग में, सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। कट ऑफ की सारी वीडियोज अवेलेबल है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में आपको हर एक स्पेशलाइजेशन वाइज दिखाऊंगा, बीटेक एमटेक का जो भी है। तो चलो हम आ जाते हैं एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, तो यहाँ पे उनका जो ब्राउचर है, मेरे को सबसे इम्प्रेस्ड ये लगा, उन्होंने ब्राउचर बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। दैट शुड बी फॉलो अदर एनआईटीज। उन्होंने बहुत ही वेल डिजाइन बनाया है इसका। तो हम आ जाते हैं उनके वाउचर पे, या उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, कंपनी जब अपना फॉर्म फिलअप करती है, प्री प्लेसमेंट टॉक, लास्ट में होता है इंटरव्यू। सो मैंने स्टेप होते हैं, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं। जब आप एडमिशन लोगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा आपको क्या करना रहता है। और यहाँ पे उन्होंने दैट इज गुड थिंग कि प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए क्या क्या आपको आने चाहिए, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, कोर्स ऑफर्ड बाई सीसीएमटी, क्या क्या कोर्स ऑफर्ड करता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल स्टैटिक्स अगर आप देखना चाहे तो 1400 स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, हाईएस्ट 88 एलपीए गया, मीडियन इतना प्लेसमेंट परसेंटेज 82% है, एवरेज भी अच्छा गया है 17.29 एलपीए गया है। और नंबर ऑफ कंपनी कितनी ईयरली वाइज कितनी विजिट की हैं, तो 21 में 186, 221 में 221 और 23 में 268। और एसटी की अब यहाँ से भी टारगेट कर सकते, कोर की 432 ऑफर्ड हुए हैं, एसटी में 566 ऑफर्ड हुए हैं, और 20 अदर में एनालिस्ट में 122 ऑफर दिए गए हैं। रोल वर्सेस जॉब लोकेशन, तो या दैट इज द गुड थिंग है कि मैक्सिमम लोगों को ऑफर कहाँ मिले हैं। ठीक है, दैट इज द गुड थिंग, रियली लाइक दिस वन। ठीक है, और गुड़गांव में, मुंबई में, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, तो बैंगलोर मैक्सिमम, हैदराबाद इज ऑल्सो मैक्सिमम, यू कैन सी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम ग्रीन कलर का है, और येलो कलर का ये बॉम्बे को नहीं सॉरी कोर का है येलो। सेक्टर वाइज भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, मैनेजमेंट में का भी मेंशन कर रखा है। तो मैक्सिमम जो ऑफर दिए गए 4 लोकेशन पे ही ऑफर दिए गए हैं। ठीक है, अदर ऑफर भी हो सकते हैं गुड़गांव, लेकिन गुड़गांव बैंगलोर दैट इज मैक्स टू मैक्स, एंड हैदराबाद मैक्स टू मैक्स ऑफर जो होंगे। और हाईएस्ट सीटीसी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड परसेंटेज लास्ट 3 ईयर में कितना गया है। ठीक है, लेस देन 50 एलपीए का 28 स्टूडेंट गेट प्लेस्ड हो गए, 25 स्टूडेंट मोर 50 और 40 और 50 के बीच में थे, 30 to 40 137, 20 to 30 to 108, 10 to 25 90 स्टूडेंट, लेस देन 10 एलपीए 365 स्टूडेंट। that one the last 3 year cut off, last 3 years placement हो गया कितना गया है। ठीक है, that is well designed, I really like this one। ठीक है, और तो हम आ जाते हैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स बाइस थे, इसका मीडियन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन सिविल डिपार्टमेंट। चलो यहाँ पे बीटेक का भी दे रखा है सिविल का, तो 25% क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 74, और ये क्या एवरेज सीटीसी इतना, हाईएस्ट 30 एलपीए गया, मीडियम 10 लाख गया है, प्लेसमेंट गया 81.3% प्लेसमेंट सारे बीटेक। और उन्होंने एक चीज गुड थिंग क्या है, उन्होंने नेम भी मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट के प्लेस्ड हुए, उनका रोल नंबर भी मेंशन कर रखा है। ये सारे एनआईटीज फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दैट इज गुड थिंग। और यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ये हमारा ये क्या शो कर रहा है। चलो ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो ये सारे जो लोग प्लेस्ड हुए उनके नेम है, सिविल फॉर एमटेक यहाँ पे देख सकते हैं,
और ओवरऑल प्लेसमेंट 63.74% है, जो आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। और ये 19.383% क्या उन्होंने मेंशन कर रखा है, ओके लीव इट। तो 6.5 एलपीएम का मीडियन है, लोएस्ट गया है 4.8, एवरेज 6.9 गया है। एमटेक का अगर हम कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो उनका प्लेसमेंट कितना गया है, हाईएस्ट 13 एलपी, लोएस्ट 5.5, एवरेज 7.3, मीडियन 6.6, ओवरऑल प्लेसमेंट 96.4%। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में अगर हम देखा जाए तो उनका प्लेसमेंट है 8.5 एलपी, हाईएस्ट गया है 5, और ओवरऑल 89.6%। ओके, ये आई थिंक इट इज अनप्लेस्ड स्टूडेंट है, आई थिंक मे बी। तो अगर हम आ जाते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो हाईएस्ट 13 एलपीए, लोएस्ट 5, एवरेज 7.26, मीडियन 6.4, 50% प्लेस्ड है। जियो टेक्निकल में 54.4% और मीडियन गया 6.125 और लोएस्ट 5 और हाईएस्ट 10.35। प्लेसमेंट स्टैटिक्स है 54% रिमोट सेंसिंग में अगर देखा जाए तो 38% टोटल प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 13 एलपीए, एवरेज 8.6 एलपीए। और वेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम देखा जाए तो हाईएस्ट गया है मतलब 10.35, लोएस्ट 5.7। और वेस्ट मैनेजमेंट में और नेम भी मेंशन कर रखा है 35.71%। दैट इज एवरी पेज समथिंग डिफरेंट डिजाइन फॉर एवरी ब्रांचेस अभी। और यहाँ पे बॉयज का भी दे रखा है, गर्ल्स का भी दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन में 83.3% प्लेस्ड हुए हैं, जिसमें गर्ल्स 16.7% प्लेस्ड हुई हैं। हाईएस्ट 7 एलपीए, लोवेस्ट 5.5, मीडियन 6.5 और एवरेज 6.3%। और उन्होंने कंपनी भी मेंशन कर रखा। वाटर रिसोर्स का भी देखा जाए तो हाईएस्ट गया है 10.35, लोवेस्ट गया है 5 एलपीए और एवरेज गया है 6.4, मीडियन गया है 6 एलपीए। तो अबाउट ये यहाँ पे बीटेक का, तो एमटेक का खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीटेक का आ गया है, ठीक है। कौन कौन से सारे स्टूडेंट गेट प्लेस्ड है, उन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे ब्रांच वाइज नहीं बनाया है, वो दैट इज टू हाई। मेरे को ऐसा लगता है एमटेक एंड ट्रिपल ई बहुत टाइम लग जाएगा उसको बताने में, तो इसलिए बीटेक का उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो एमटेक इन अगर हम डब्ल्यू में देखते हैं तो हाईएस्ट 37.5, लोएस्ट 6.5, 89.6% प्लेस्ड हुए। ये कोर्स ऑफर्ड करता है डब्ल्यू, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, दैट इज गुड वन। ओके, ये सारे मेंशन है, नेम भी कौन कहाँ पे प्लेस्ड हुआ, तो दैट इज गुड थिंग। कैटरपिलर, जॉन डीयर, सारी गुड कंपनीज है। कमिंस, हिटाची, पीबी, टाटा, इन्फिनियन। ओके, तो ये हो गया पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम में 76% प्लेस्ड है और 21.18 हाईएस्ट पैकेज है। 10 एलपीए मीडियन है, लोएस्ट 6.5, एवरेज 11.69, दैट इज गुड हुआ। स्मार्ट ग्रिड का 61% प्लेस्ड है और नए प्लेस्ड स्टूडेंट है 94.45, सॉरी फॉर दैट। और लोएस्ट 6.5, मीडियन 9 एलपी, एवरेज 10.5 और हाईएस्ट सिटी से 17 एलपी है। मैकेनिकल बीटेक में आ जाते हैं। बीटेक का अगर देखा जाए टोटल नंबर स्टूडेंट प्लेस्ड 122, प्लेस्ड परसेंटेज 90% है, हाईएस्ट 28 एलपी है। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट एमटेक मैकेनिकल में अगर आ जाते हैं, बीटेक एमटेक दोनों मतलब अल्टरनेट है, ठीक है। पहले बीटेक देन एमटेक। 95% टोटल प्लेस्ड 82.6 हैं और 98.98 हाईएस्ट है और 10.3 एवरेज है इसका। तो दीज आर द ऑफर्ड बाय एमटेक मैकेनिकल में ये सारी ब्रांचेस ऑफर्ड होती है, तो सारे मिला के हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे एमटेक मैन्युफैक्चरिंग थर्मल का सबका दे रखा है, ठीक है। तो दैट इज गुड। 82.6% प्लेस्ड है, 85% मैक्सिमम, मीडियन हाईएस्ट 19.98, हाईएस्ट 15.8। कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट 87.5% प्लेस्ड है ओवरऑल और हाईएस्ट सिटी से 6 एलपीए 16 एलपीए, एवरेज सिटी से 18.15 है, मीडियन 10 लाख है, लोएस्ट 6 एलपीए 7। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड है
और एडिटिव में हम 66.5, हाईएस्ट 15 है, 90% है प्लस MSED में। मशीन डिजाइन जिनको भी लेना है तो यहाँ का जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है वो नाम तो मेंशन किया उन्होंने, ऐसा कुछ बोला नहीं थी कितना गया है प्लेसमेंट, आई डोंट नो बट इट इज नॉट मेंशन। ओके, तो बीटेक का गया अच्छा खासा प्लेसमेंट, 90% है ईसी का प्लेसमेंट। तो कंपनीज हैज विजिटेड इन एनआईटी वारंगल, ठीक है, जिनको ऑफर मिला है, ठीक है। एमटेक इन ईसी में 3 ब्रांचेस ऑफर्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक, वीएलएसआई, एडवांस। तो ओवरऑल प्लेसमेंट देखा जाए 74.39% है, हाईएस्ट 37.5, एवरेज 20.34, मीडियन 18.53, लोवेस्ट 8 LPA है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्बेडेड में ओवरऑल प्लेसमेंट 77% है, 32.5, हाईएस्ट है 20.4, एवरेज है CTC। तो अच्छा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दी जाए तो वेरी गुड कंपनी। AMD भी यहाँ पे आती है, तो AMD का प्लेसमेंट, AMD सबसे ज़्यादा ऑफर करता है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट 69% है BLSI का, और 24.4 एवरेज है, मीडियन 18.5। ओके, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के 67% प्लेसमेंट है। So these are the companies has been visited in a campus। MME का है, तो MTech का तो that is taking too much time for telling everything। तो one thing is just okay, only few things left। Overall everything, most of the branches I have covered it। Okay, तो come to the MME, MTech इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग। तो 50% प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 15.5 है। ओ आई थिंक 90%, 10% समथिंग शोइंग ना, तो आई थिंक परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का था वो। ओके, तो दीज आर द स्टूडेंट प्लेस्ड। बीटेक केमिकल में प्लेस्ड हाईएस्ट 36, 91.6% प्लेस्ड है, दैट इज गुड थिंग। एमटेक इन केमिकल में 68% बॉयज है, 31.52% गर्ल्स है। हाईएस्ट 15 LPA गया है, ठीक है। आई थिंक मे बी इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, नो आई कांट से कि हाँ दिस माइन इज हाईएस्ट प्लेसमेंट, मे बी ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा, दैट्स व्हाई हिज फोटो दे प्लेस्ड हियर। एमटेक इन केमिकल तो 87.5%, 76.5% यहाँ पे प्लेस्ड है, हाईएस्ट 12 LPA गया है। सिस्टम एंड कंट्रोल इन एमटेक में गया है 87.5%, ओवरऑल प्लेसमेंट 15 हाईएस्ट गया है। और ये हो गया, इतने डिपार्टमेंट है, बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो मैं CSE का आ जाता है लास्ट में। हाईएस्ट 51 गया है एमटेक का, एवरेज 26.24, 30 वीक हाई 24.25, प्लेसमेंट 100, लोएस्ट TC 12 LPA। That's why MTech, why you can go in NIT Warangal, placement is 100%, average LPA is big, मतलब even though lower in 3G IIT, not even average package is 26 LPA for a computer science। So 80% boys हैं, 21% गर्ल्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का 100% है बीट एमटेक का यहाँ पे। तो एमटेक का CSE था, ये दीज आर द स्टूडेंट गेट प्लेस्ड हुए हैं। एमटेक सिक्योरिटी में 100% यहाँ पे भी प्लेसमेंट है, 40 LPA हाईएस्ट है। MCA का भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, 96% ओवरऑल प्लेसमेंट है। और जनफैक्ट, ठीक है। बायोटेक का भी 70% प्लेसमेंट है, हाईएस्ट इसका 26 LPA। और बायोटेक एमटेक का प्लेसमेंट है 38%, 39% है, ठीक है, जो भी है, लेकिन ओवरऑल गुड है, ठीक है। हम आ जाते हैं एनालिटिक्स केमिस्ट्री में, इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, जो भी है। तो ओवरऑल में दिखा दिया हर एक एमटेक का स्पेशलाइजेशन वाइज। यहाँ को मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज मेंशन कर रखा है क्लियरली। जो लोग स्टूडेंट गेट प्लेस्ड हैं डिफरेंट कंपनीज में, उनका भी नेम मेंशन है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, हर एक डिपार्टमेंट वाइज जो भी मेंशन है, बॉयज कितने हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, और कौन कौन लोग प्लेस्ड हुए हैं,
परसेंटेज कितना, उनका बार ग्राफ और उनका डिजाइन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, दैट्स वी फॉलो अदर IITs एंड NITs आल्सो। मुझे मतलब एवरीवन, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ ऐसे ही बनाना चाहिए, लेकिन हमको ब्राउचर बहुत ही बेस्ट लगा। मैंने अदर NITs का भी देखा, लेकिन उसके कंपेरिजन दैट वन इज द बेस्ट वन। आई जस्ट रियली लाइक इट। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लॉन्ग वीडियोज हो गए, ठीक है, तो जस्ट फॉर यू आई मेकिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।